एक जमाने का जिक्र है, यहाँ से बहुत दूर एक प्यारा सा जोड़ा रहता था। एक दिन बीवी ने अपने शौहर को बताया कि वो माँ बनने वाली है। उसका शौहर ये खबर सुनकर बहुत खुश था। उसने कहा कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। एक दिन उसने अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि उसे लेट्यूस का पत्ता खाना है। जब तक मैं अपने पड़ोसी के बाग का मजेदार सलाद नहीं खा लेती, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए उसका शौहर अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने पड़ोसी के घर चला गया। लेकिन बेचारा शौहर ये नहीं जानता था कि पड़ोसी कैमिला नाम की एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है। ये बात कोई नहीं जानता था कि चुड़ैल 150 साल की थी। जवान दिखने के लिए चुड़ैल कैमिला सिर्फ सोने की चीजों को छू सकती थी, इसलिए उसने अपने घर में सब कुछ सोने से ढक दिया था। उसकी प्लेटें, चमचे, कांटे और लैंप सब कुछ सोने से ढक दिया। यहाँ तक कि वो कुर्सी भी सोने की थी जिस पर वो बैठती थी। और उस शाम उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। ये उनका पड़ोसी था जो अपनी बीवी के लिए कुछ लेट्यूस के पत्ते मांगने आया था। कैमिला ने कहा कि वो बागीचे से जितना चाहे उतना लेट्यूस ले सकता है, लेकिन एक शर्त पर। अगर तुम्हारे बच्चे के बाल सुनहरी हुए तो मैं इसे लूंगी, वो बच्चा मेरा होगा। शौहर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन उसने उस चुड़ैल की बात मान ली और उसने दुआ की कि उसकी बच्ची के बाल सुनहरे ना हो। लेकिन कुछ दिनों बाद उनके घर एक बेटी पैदा हुई, सुनहरे रेशमी बालों के साथ। उन्होंने उसका नाम रेपुंज़ेल रख दिया। कैमिला को ना जाने ये कैसे पता था कि बच्ची के बाल सुनहरे होंगे, इसलिए वो उन दोनों से बच्ची को लेकर अपने घर आ गई। चुड़ैल ने रेपुंज़ेल की देखभाल बहुत अच्छे से की। वो उसके सुनहरे बालों में कंघी करती, जो हर दिन थोड़े लंबे हो जाते थे। कैमिला ये कभी नहीं चाहती थी कि उसके बाल काटे जाएं, क्योंकि वो बालों की लंबी लठें लेती और इसे अपने जादू में पकाती और उससे उसके बाल सोने में बदल जाते थे। मेरा जादू इस बालों को सोने में बदल देता है। अब मैं अच्छी जिंदगी जीऊंगी। गहरे जंगल में कैमिला ने एक बड़ा लंबा टावर बनाने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया, रेपुंज़ेल को कैद कर रखने के लिए, ताकि उसके बाल महफूज रहें। टावर के अंदर सीढ़ियां भी नहीं थी। ये सिर्फ एक छोटा सा कमरा था, बस एक खिड़की के साथ। रेपुंज़ेल 18 साल तक अकेले इस कमरे में बड़ी हुई, सिर्फ कैमिला से मिलते हुए। जब भी कैमिला उससे मिलने आती तो वो उसे नीचे से बुलाती, रेपुंज़ेल, 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 अपने सुनहरे बाल नीचे फेंको। रेपुंज़ेल अपने बालों को खिड़की से नीचे फेंकती और कैमिला उसके ऊपर चढ़ जाती और उसे पकड़कर टावर तक आ पहुंचती। माँ, इस टावर में सीढ़ियाँ क्यों नहीं है? मैं जमीन पर कदम क्यों नहीं रख सकती? मुझे फूलों और जानवरों के साथ खेलना है। मेरी प्यारी सुनहरे बालों वाली बच्ची, यही एक तरीका है जिससे मैं तुम्हें दुनिया की बुराई से बचा सकती हूँ। यहाँ बाहर बहुत से खतरनाक जानवर हैं और भी बहुत सा खतरा है बाहर। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं सकूंगी। एक दिन गांव का सबसे खूबसूरत शहजादा रॉब, जो उसी दिन पैदा हुआ था जब रेपुंज़ेल पैदा हुई थी, वो अपने घोड़े को जंगल में सवारी के लिए ले गया। जंगल में शहजादे को एक गाने की आवाज आई और वो रुक गया। ये आवाज कितनी खूबसूरत आवाज है। वो उस आवाज को सुनते सुनते आगे बढ़ने लगा। वो तब तक चलता रहा जब तक वो टावर के नीचे नहीं पहुंचा जहां रेपुंज़ेल रहती थी। जब वो टावर की खिड़की पर गा रही थी तो शहजादे को उसे देखते ही उससे प्यार हो गया। वो टावर में जाने के लिए चारों तरफ दरवाजा ढूंढने लगा, मगर उसे दरवाजा कहीं नहीं मिला। तभी कैमिला भी टावर पर पहुंच गई।
इसलिए शहजादा झाड़ियों के पीछे छुप गया क्योंकि वो उस कैमिला चुड़ैल के बारे में सब कुछ जानता था। अरे नहीं, ये तो कमेला है, एक खतरनाक चुड़ैल। लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? रेपेंजल, 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 अपने सुनहरे बाल नीचे फेंको। रेपेंजल ने अपने सुनहरे बाल नीचे कर दिए ताकि वो ऊपर चढ़ सके। अगले दिन शहजादा टावर पर फिर से आया। वहाँ पहुंचकर उसने चुड़ैल की आवाज की नकल करते हुए टावर पर आवाज लगाई। रेपेंजल, रेपेंजल, अपने सुनहरे बाल नीचे डालो। रेपेंजल ने सोचा कि आवाज कुछ अजीब लग रही है, लेकिन उसने फिर भी बालों को नीचे फेंक दिया। शहजादा रॉब जल्दी से उसके ऊपर चढ़ गया क्योंकि उसको वो गाना गाने वाली आवाज को ढूंढना था। ये तो काफी मुश्किल चढ़ाई है। रेपेंजल ने जब उसे देखा तो वो घबरा गई। आप कौन हैं और आप यहाँ कैसे आए? मैं शहजादा रॉब हूँ। मुझे लगा कि तुम मुसीबत में हो, उस चुड़ैल और इस सीढ़ियों की वजह से। ओ नहीं, मैं रेपेंजल नहीं हूँ। मैं आपको नहीं जानती। मेरी माँ कहती है अजनबी खतरनाक होते हैं। ओह नहीं, आप यहाँ से चले जाइए। फिक्र नहीं करो, मैं कोई खतरनाक जानवर या तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैंने बस तुम्हारी खूबसूरत आवाज सुनी और देखना चाहता था कि आखिर वो चुड़ैल करती क्या है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। शहजादी की बातों ने रेपेंजल के दिल को नरम कर दिया और अब रेपेंजल को उससे डर बिल्कुल नहीं था। क्या तुम बाहर घूमने, बाहर के नज़ारे देखने और खूबसूरत जानवरों से मिलने मेरे साथ इस टावर के नीचे जाना चाहोगी? रेपेंजल सालों से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसने शहजादी की बात को फौरन मान लिया और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। मेरे पास एक प्लान है जिससे हम दोनों टावर से नीचे जा सकते हैं। अगले दिन चुड़ैल कैमिला टावर पर पहुंची। वो रेपेंजल को बुलाने ही वाली थी कि तभी उसने लंबे सुनहरे बालों को पहले से ही नीचे देखा। मुझे लगता है उसने मुझे आते हुए देख लिया होगा, इसीलिए पहले से बाल लटका दिए। कैमिला टावर के ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन तभी उसने एक घोड़े की आवाज सुनी। उसने सोचा कि कोई आसपास हो सकता है, लेकिन वो इन सब में पड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो चढ़ती रही क्योंकि वो जल्द से जल्द रेपेंजल के पास जाना चाहती थी। जब वो रेपेंजल के कमरे में पहुंची तो वो हैरान हो गई। रेपेंजल अब वहाँ नहीं थी। उसने अपने बाल काट लिए थे और टावर से भाग गई थी। मेरा सोना, मेरा सोना, मेरा सोना चला गया। अब मैं क्या करूंगी? रेपेंजल! रेपेंजल ने अपने बाल काट लिए थे और टावर की दीवार से बांध दिए थे ताकि वो और शहजादा एक साथ नीचे उतर सकें। कैमिला ने अकेले टावर में थक हार कर रेपेंजल के कटे हुए बालों को छुआ। नहीं, 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 ये अब काम नहीं करेगा क्योंकि बाल कटे हुए हैं। बालों को सोने में तब्दील करने के लिए जड़ें होनी चाहिए। और उसी वक्त शहजादा रॉब और रेपेंजल शहजादे के महल में जा पहुँचे और शहजादे ने सब बताया अपने माँ बाप को, यानी बादशाह और महारानी को। बादशाह ने कहा कि उन्होंने एक किसान और एक बूढ़ी औरत से रेपेंजल का नाम सुना था, तो शहजादा फौरन ही रेपेंजल को उसके घर में उसे ले गया। उन्होंने बताया कि उन्होंने रेपेंजल नाम का बच्चा खोया है। जैसे ही उसके गरीब माँ बाप ने दरवाजा खोला और रेपेंजल को देखा, उन्होंने उसे पहचान लिया। मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, तुम हमें मिल गई। भयानक चुड़ैल तुम्हें हमसे दूर ले गई थी। इतने साल हो गए, लेकिन आखिरकार तुम घर आ ही गई बेटी। हम ही तुम्हारे असली माँ बाप है बेटी। रेपेंजल अपने असली माँ बाप से मिलकर बहुत खुश थी। और आपको क्या लगता है कि कैमिला का क्या हुआ होगा, जो बिना किसी सोने के टावर में रह गई थी? मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगी रेपेंजल। मैं तुम्हें उन बालों के लिए ढूंढूंगी जो सोना बन जाते हैं। एक जमाने का जिक्र है, सूरज की गर्माहट लिए एक जमीन पर रेपेंजल नाम की एक शहजादी थी। वो अपने शौहर शहजादे रॉब के साथ दुनिया के सबसे अच्छे महल में रहा करती थी। एक दिन रेपेंजल महल के बागीचे में एक पेड़ पर अपने बालों से झूल रही थी और तभी उसने एक आवाज सुनी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। थोड़ा हल्के झूलो, मैं गिर रही हूँ।
हाँ, ये कौन कह रहा है? मैं ज्यादा देर तक पकड़े नहीं रह सकती, मैं गिर रही हूँ। क्या मैं दिन में ख्वाब देख रही हूँ? ये मेरे सर की तरफ कैसी आवाज है? ये मैं हूँ, मैं। आवाज रेपेंसिल के बालों में लगे क्लिप से आ रही थी। क्या ये तुम थी जो मुझसे बातें कर रही थी? बेशक ये मैं थी। क्या तुम्हें लगा कि तुम पागल हो गई हो? उसके हेयर क्लिप ने चलना शुरू किया और रेपेंसिल, जिसने पहले कभी बोलने वाला क्लिप नहीं देखा था, उसके पीछे पीछे चल दी। तो तुम्हारा कोई नाम है? बेशक, मेरा नाम क्लैप्सी है। यानी तुम भी इंसानों की तरह बात कर सकती हो क्लैप्सी? सिर्फ मैं तुमसे बात नहीं कर सकती थी। ऐसा क्यों है? क्लैप्सी ने रुककर रेपेंसिल को सब कुछ बताना शुरू किया। मैं भी तुम्हारी तरह कभी एक खूबसूरत लड़की हुआ करती थी। बेशक मेरे बाल इतने लंबे, सुनहरे और चमकदार नहीं थे जितने कि तुम्हारे। जो भी हो, एक दिन मैं कुछ काले शहतूत लेने गई थी जो अंधेरे जंगल में उगते हैं। तुम अंधेरे जंगल में अकेली गई? क्या तुम्हें लगता है कि ये बोलने वाला क्लिप तुमसे झूठ बोलेगा? मुझे एक बड़े शहतूत का पेड़ मिला, इसलिए मैंने कुछ शहतूत लेना शुरू कर दिए। उसी वक्त मैंने जंगल में एक तरफ चमकती हुई रोशनी देखी। मैं हैरान होकर वहाँ चली गई क्योंकि मुझे देखना था कि वहाँ क्या है। और मेरे सामने एक बच्ची के साथ एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। और जानती हो, वो बच्चा तुम थी रेपेंसिल। वो औरत जंगल में बहती हुई नदी में बच्ची के चमकदार बाल धो रही थी। जब बूढ़ी औरत ने बच्ची के बाल नदी के पानी में डुबोए तो वो सोनों के गेंदों में बदल गए। उसने सोने की एक गेंद अपने हाथ में ली और कुछ फुसफुसाया। ये गेंद अचानक एक सोने के पंखे में बदल गई। जब उस औरत ने अपने चेहरे को ठंडा करने के लिए उस पंखे का इस्तेमाल किया तो वो जवान और जवान हो गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या देखा है तुमने यहाँ? मुझे फौरन बताओ। क्या वो बाल सिर्फ सोने में बदलते हैं? मैंने पूछा। वो बूढ़ी औरत जो जवान दिखती थी, उसने मुझे हेयर क्लिप में बदल दिया। तुमने मेरे साथ ये क्या किया? नहीं। अब से तुम एक क्लिप बनकर मेरी प्यारी रेपेंसिल के बालों की हिफाजत करोगी। तो क्या ये सच है? ये सब मेरी वजह से हुआ? हमें जादू तोड़ना होगा। ये सब उस भयानक चुड़ैल कैमिला का जादू है। ये सिर्फ कैमिला ही जानती है कि मुझे फिर से इंसान कैसे बनाना है। रेपेंसिल और क्लैप्सी एक साथ कैमिला चुड़ैल के टावर की तरफ जाने के लिए तैयार हो गए। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक गहरी नहर के पास आ गए। नहर पार करने के लिए रेपेंसिल ने अपने बालों से एक कश्ती बनाई। वो कश्ती में कूद कर बैठी और नहर की दूसरी तरफ चली गई। कदावर दरख्तों के बीच में से गुजरने के बाद आखिर उन्होंने टावर को ढूंढ लिया। वो रहा, वो टावर जिसमें मैं एक बार फंस गई थी। हम इस पर कैसे चढ़ेंगे रेपेंसिल? देखते हैं। हम उसे एक महफूज दूरी से देखते हैं। रेपेंसिल ने क्लैप्सी को अपने बालों के सिरे पर लगाया। दोनों तरफ उसने पतंग की तरह दो बड़े पत्ते लगाए। फिर उसने अपने बालों को आसमान में टावर की खिड़की की तरफ फेंक दिया। और तुम ऊपर जाओ लंबे छोटू हेयर क्लिप। क्लैप्सी आसमान में उड़ने लगी और अंदर की तरफ देखा। उसने सबसे पहले जो देखा वो थी एक झाड़ू जो अपने आप ही घर को साफ कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद उसने झाड़ू को कैमिला से बात करते हुए देखा। झाड़ू झाड़ू, मेरी सुनहरी झाड़ू प्रोमी, प्लीज मुझे बताओ मैं रेपेंसिल के बाल वापस कैसे लेकर आऊं? मैं अपने सोने के बिना नहीं रह सकती। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप खिड़की से बाहर देखिए और वो सुनहरी बाल आपको दिखाई देंगे। क्लैप्सी सीधे मैदान में वापस चली गई। मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया प्रोमी। नहीं मेरी मालकिन, मैं सही कह रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं तो जरा नजर उठाकर तो देखें। क्लैप्सी ने घबराकर रेपेंसिल को सब बताया कि ब्रूमी ने उन्हें देख लिया है। कैमिला खिड़की में चली गई और उसे अपनी ब्रूमी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। पर जब उसने नीचे देखा तो उसने रेपेंसिल और क्लैप्सी को भागते हुए देखा। रुक जाओ, मत जाओ, मैं बदल गई हूँ। मैं अब पहले जैसी नहीं रही। रेपेंसिल थोड़ी देर के लिए रुक गई। क्लैप्सी, तुमने सुना? शायद वो हमारी मदद करे। लेकिन कैसे? रेपेंसिल क्लैप्सी के साथ वापस टावर पर गई। कैमिला उड़ते हुए टावर से नीचे उतरी अपनी ब्रूमी पर।
जैसे ही उसने रुपेंजल के चमकदार बाल देखे, उसकी आंखें चमकने लगी। वो रुपेंजल के बालों को छूना चाहती थी, इसलिए वो उसके करीब आने लगी। इतना पास मत आओ कैमिला। मैंने तुम्हें बहुत याद किया रेपेंजल। अगर मैं तुम्हारे बालों को सिर्फ एक बार छू लूं तो। हम एक सौदा करते हैं। मैं तुम्हें अपने कुछ बाल दूंगी और बदले में तुम क्लैप्सी को वापस इंसान बना दोगी। हाँ, बिल्कुल, ये सौदा मंजूर है। रेपेंजल, तुम अपने सुनहरे बाल मुझे दे दो। रुपेंजल ने अपने बालों का एक टुकड़ा दिया और कैमिला को दे दिया। कैमिला बालों को लिए बाहर निकली और आखिरकार मुझे वो बालों का टुकड़ा मिल गया जिससे मैं फिर जवान बनूंगी। जल्दी करो, अब मेरी बारी है, मुझे वापस से इंसान बनाओ। कैमिला अपनी भूमि पर बैठी और वहाँ से उड़ गई और उन पे चिल्लाई, तुम्हें 7 सुराखों वाली गुफा में एक ड्रैगन बनाना होगा। सिर्फ यही रास्ता है तुम्हारे इंसान बनने का। 7 सुराखों वाली गुफा के पीछे एक ड्रैगन? अगर कैमिला सच कह रही है तो हम उस ड्रैगन को ढूंढ के रहेंगे। क्लैप्सी, तुम तैयार हो? मेरी मालकिन, क्या सच में उस पहाड़ों पे ड्रैगन है? नहीं, कोई ड्रैगन नहीं है। रुपेंजल ने क्लैप्सी को अपने बालों से जोड़ा और दोनों एक बहुत तवील सफर के लिए निकल पड़े। एक जमाने का जिक्र है, 7 सुराख वाले पहाड़ की तीसरी गुफा में एक अंडा था जिसकी हिफाजत 3 छोटे गिलहरी भाई किया करते थे। ये अंडा एक ड्रैगन का अंडा था जो बस टूटने ही वाला था। ज्यादा दूर नहीं, फूलों से भरा हरी भरी घास की पहाड़ियाँ और शहजादी रुपेंजल की खूबसूरती से भरा हुआ एक शहर हुआ करता था। वो उस ड्रैगन को ढूंढ रही थी जिसके बारे में कैमिला चुड़ैल ने उसे बताया था। क्लैम्सी की मदद से उसने जादुई जंगल में उसे ढूंढना शुरू किया। कैमिला ने वादा किया था कि अगर क्लैम्सी ड्रैगन को हंसा सकती है तो वो फिर से इंसान बन जाएगी। रुपेंजल, मैं थक गई हूँ। क्या मैं तुम्हारे बालों पर आराम कर लूँ? रुपेंजल ने क्लैम्सी को लिया और फिर उसे अपने बालों में लगाया और वो चलना शुरू हो गई। जब वो चल रही थी तो जादू के जंगल में से एक उल्लू चुपके से उनका पीछा करने लगा। इसे लगता है कि जंगल में उल्लू बन के घूमना आसान है। और कुछ देर बाद उसने एक शहद की मक्खी को देखा। कुछ शहद की मक्खियाँ छत्ते की चारों तरफ घूम रही थी, मगर ये खाली लग रहा था। क्या शहजादी शहद की मक्खी ने उस छत्ते को छोड़ दिया है? मुझे ऐसा नहीं लगता। वो देखो। रुपेंजल ने जो देखा उससे वो डर गई, क्योंकि वो रुपेंजल से 3 गुना बड़ी एक शहजादी शहद की मक्खी उसके सामने थी। मेरी प्यारी शहजादी मक्खी, हम 7 सुराख वाले गुफा को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सच में क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं या गलत रास्ते पर? मुझे लगता है कि हम सही रास्ते पे हैं रुपेंजल। चलो हम दूर हट जाएं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इन दिनों आपके पास बहुत सारा शहद हो। रुपेंजल और क्लैम्सी उस बड़ी सी मक्खी से बहुत जल्दी दूर हट गए। वो जिस रास्ते पर चले वहाँ उन्होंने बड़े अजीब से फूल देखे। रुपेंजल, वो स्नैपड्रैगन फूल है ना? वही है ना? ये वही है। स्नैपड्रैगन फूल, वो तो अपना मुंह खोल सकते हैं। क्लैप्सी, अगर हम खामोश रहें तो वो हमें कुछ नहीं करेंगे। पर वो सारे फूल ऐसे लग रहे थे कि जैसे वो सो रहे हों। रुपेंजल और क्लैम्सी आराम से और खामोश कदमों से चलने लगी, लेकिन तभी रुपेंजल ने क्लैम्सी के मुंह को अपने बालों से ढककर छींक को छुपाने की कोशिश की, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। ओह नहीं, ये नहीं हो सकता। क्लैम्सी के जोर से छींकने की वजह से उन फूलों में से एक जाग गया। उस फूल ने अपनी गर्दन को रुपेंजल की तरफ बढ़ाया। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने क्या करना है। वो डर की वजह से चुप हो गए। फिर उस फूल ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और वो रुपेंजल को निगलने ही वाला था। और उसने अपने बालों को एक भारी पत्थर की तरफ फेंका और उसे जोर से पकड़ लिया और फिर उसे उस फूल के मुंह में फेंक दिया। उस फूल
खुद को उस पत्थर को निगलना पड़ा और रेपेंसिल ने बाकी फूलों के बीच में से चलना शुरू कर दिया। बाकियों ने हलचल को सुना और जागने लगे। क्लैप्सी और रेपेंसिल थक गए, लेकिन कम से कम वो लोग जानलेवा फूलों से बच गए थे। और फिर उन्हें सामने एक बड़ा सा पहाड़ दिखाई दिया। थोड़ी देर तक इसे देखने के बाद उन्होंने ये महसूस किया कि इस पहाड़ के अंदर 7 गुफाएं हैं। मुझे लगता है कि हमने कैमिला वाली गुफा को ढूंढ लिया है। ड्रैगन आसपास ही होना चाहिए। रेपेंसिल ने पहाड़ पर एक पत्थर को देखा और उसने अपने लंबे मजबूत बाल ऊपर फेंक दिए। बालों ने खुद को पत्थर की चोटी पर लपेटा, इसलिए क्लैम्सी और रेपेंसिल इसे पहाड़ पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। जब वो तीसरी गुफा में पहुंची तो उन्होंने 3 छोटे गिलहरी भाइयों को देखा। ये कितने प्यारे हैं। हेलो नन्हे गुलहरी भाइयों। मैं रेपेंसिल हूँ। क्या आपने यहाँ किसी ड्रैगन को देखा है? रेपेंसिल, तुम उनसे ऐसे नहीं पूछ सकती, वो डर जाएंगे। ठीक है, मैं फिर से कोशिश करती हूँ। हेलो नन्हे गिलहरी, क्या आपने यहाँ बहुत ही प्यारी ड्रैगन को देखा है? गिलहरी भाइयों ने हाँ में अपना सर हिलाया और वो गुफा में चले गए। वाह, सोचा नहीं था कैसे बात बन जाएगी। क्लैप्सी पहले छोटी गुफा में गई, लेकिन वो एक छोटे से पत्थर से फिसल गई और गुफा में दाएं ओर चली गई। वो किसी चीज से टकरा गई और ये हरे रंग का था। ये बेबी ड्रैगन था। हाय। क्लैम्सी डरी हुई थी और वो ये नहीं जानती थी कि उसने क्या करना है, इसलिए वो बेबी ड्रैगन की पूंछ पर कूद गई। बेबी ड्रैगन चीखने लगा। हमने उसे ढूंढ लिया जिसके बारे में कैमिला बात कर रही थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ये जब रेपेंसिल खुशी में झूम रही थी तो क्लैम्सी ने सोचा कि उसे ड्रैगन की पूंछ पर नहीं बैठना चाहिए। ड्रैगन नीचे झुक गया क्लैम्सी को करीब से देखने के लिए। मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करता। नहीं, मुझे यकीन है कि वो करता है, लेकिन मसला ये है कि उसे जताना नहीं आता। यही बात है ना ड्रैगन। रुको, हम तुम्हें एक नाम देते हैं, ड्रेडो। कितना प्यारा है ना? तुम उसकी अच्छी दोस्त बन सकती हो क्लैप्सी। याद रखो, हमें तुम पे उसको हंसाना है। लेकिन बेबी ड्रैगन को क्लैम्सी पसंद नहीं आई थी क्योंकि उसने उसकी पूंछ को चोट पहुंचाई थी। इसलिए खुद को मजेदार दिखाने के लिए क्लैम्सी रेपेंसिल के बालों को बिखराने लगी। लेकिन इससे बेबी ड्रैगन को बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। इसके बाद क्लैम्सी ने एक पत्ते से ड्रैगन को बनाने की कोशिश की। उसने इस बार बहुत मेहनत की, लेकिन वो ड्रैगन की बजाय ऊंट की तरह दिखने लगा। पर अभी भी बेबी ड्रैगन को हंसी नहीं आ रही थी। शायद वो भूखा है और हंसने के मूड में नहीं है। क्लैप्सी, ड्रैगन क्या खाना पसंद करते हैं? ड्रैगन फ्रूट। हाँ, सही। तो चलो, हम तुम्हारे लिए कुछ ड्रैगन फ्रूट ढूंढते हैं। उसके बाद तुम मेरे महल में चलो। बेबी ड्रैगन को रेपेंसिल बहुत पसंद आने लगी और वो उसके साथ महल की तरफ चल पड़ा। लेकिन अभी भी उनको उल्लू चुपके से देख रहा था। ये भयानक चुड़ैल जीनिया का दोस्त था। उल्लू को सबसे ज्यादा ताकतवर चुड़ैलों ने जासूसी करने के लिए भेजा था। कैमिला, जीना, हेला और वेगा। उसने ड्रैगन के बारे में कैमिला को सब खबर उन्होंने दी। उस ड्रैगन को ढूंढ लिया है जिसको तुम नहीं समझती थी कि वो वहाँ है। लेकिन ये नामुमकिन है। मैंने ड्रैगन के बारे में झूठ कहा था। ये कैसे हो सकता है? तो रेपेंसिल के पास अब एक ड्रैगन है। हाँ, यकीन नहीं होता। देखो, वक्त पर बात मत करो। हम चारों को शहजादियों को हराने के लिए एक प्लान बनाना होगा। जरा भी वक्त को जाया किए बगैर। एक जमाने का जिक्र है, सर्दी के मौसम में सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक चुड़ैलें एक साथ आईं। कैमिला, जीनिया, हेला और वेगा। और मैं क्या हूँ? मुझे मत भूलो। और उनका तेज उल्लू। उनका मकसद था दुनिया में हर रहमदिल शहजादियों को हराकर बुराई को पूरी दुनिया में फैला देना। एक खूबसूरत दिन रेपेंसिल महल के बागीचे में तरबूजों की तस्वीर बना रही थी। ये तरबूज कितने अच्छे लगते हैं, है ना क्लैप्सी? मैं शर्त लगाती हूँ कि ये इतने ही मजेदार भी होंगे। तो क्लैप्सी तरबूज को खाने के लिए बागीचे में गई, लेकिन तभी अचानक उसके सामने बेबी ड्रैगन आ गया।
उसने उसे अपनी बुरी नजर से डरा दिया। बेचारी क्लैम्सी डर गई और डर के मारे वो तरबूज में गिर गई। क्लैप्सी, उसकी इस हरकत ने रेपेंजल को हंसा दिया, लेकिन बेबी ड्रैगन अभी भी जरा सा भी उस पर नहीं हंसा। उस बड़े तरबूज को देखो, वहाँ पर क्या हो रहा है? रेपेंजल के बनाए हुए तरबूजों में से एक तरबूज बड़ा और बड़ा होता गया, जब तक वो घर जितना बड़ा नहीं हुआ। रेपेंजल, ड्रैगन और क्लैम्सी को उस पर यकीन नहीं हो रहा था जो उन्होंने देखा। क्या तुमने वो देखा जो अभी हुआ? चलो अंदर चल के देखें। जब रेपेंजल और क्लैम्सी अंदर गए, उन्होंने तरबूज के बीच से सजी हुई दीवारों के साथ एक छोटा कमरा देखा और साथ ही एक बहुत बड़ी खूबसूरत किताब। शहजादियों की किताब? आपके अलावा यहाँ और भी शहजादियाँ हैं रेपेंजल? ऐसा लगता तो है। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। जिस भी शहजादी को ये किताब मिले वो इसे ध्यान से पढ़े, ताकि आप जान पाएं कि कौन सी राजकुमारी कहाँ रहती है, जिसे जरूरत के वक्त काम आ सके। बाकी शहजादियाँ? जब सभी शहजादियाँ एक साथ आती हैं तो वो ये सीखेंगी कि वो कितनी ताकतवर हैं। जल्द ही आने वाले वक्त में शहजादियों और चुड़ैलों के बीच एक जंग होगी, लेकिन कौन जीतेगा? जब तक आप पढ़ना खत्म करते हैं तब तक आपके पास इतना वक्त नहीं होगा कि आप सभी लोगों को ढूंढ सकें। पहले सिंड्रेला का पता लगाएं, उसके बाद बाकी सबका। और याद रखना, रहमदिल वो होते हैं जो आपस में मिल जाएं। रेपेंजल ने ड्रेडो को वो सब बताया जो किताब में लिखा था और उसे सिंड्रेला को ढूंढने के लिए कहा। बेबी ड्रैगन ने ये काम संभाला और जल्द ही बहुत दूर उड़ गया। थोड़ी देर बाद वो मोज़रेला और चेडर नामी दो चूहों से मिलने के लिए पहुंचा। उसने उसे रेपेंजल की बातों के बारे में बताया और ये कि शहजादियों को लाइट हाउस के नीचे मिलना था। मोज़रेला और चेडर सिंड्रेला को बताने के लिए भागे और सिंड्रेला बाकी शहजादियों को बताने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही वो जादू के जंगल से गुजरी, उसने फ्रैकेट को देखा जो ब्लैकबेरीज उठा रही थी। हे फ्रैकल, स्नो वाइट को बताओ कि हमें लाइट हाउस के नीचे मिलना है। तो फ्रैकेट स्नो वाइट को बताने के लिए पहुंच गई और जब स्नो वाइट चली गई, उसने देखा कि सीगल रिंगो उसके ऊपर उड़ रहा है। उसने उसे बुलाया। रिंगो, रिंगो, तुम्हें मरमेड आर्या को बताना है कि सभी शहजादियों को लाइट हाउस के नीचे मिलना है। तो सीगल रिंगो ने जो सुना था वो बताने के लिए उड़कर समुद्र के पास बने महल की तरफ चल पड़ा, लेकिन जल परी महल में नहीं थी। इसलिए रिंगो पानी के बीच में खड़े होकर चीखने लगा। डॉल्फिन, जिसने रिंगो की आवाज सुनी, लहरों के बीच में से दिखाई दी। रिंगो ने डॉल्फिन को सीधे जल परी के पास जाने को कहा और स्नो वाइट की खबर देने को कहा। तब पानी के नीचे वाले शहर में जाने के लिए डॉल्फिन ने छलांग लगाई और जल परी से कहा जो उसने सुना। जैसे ही जल परी को उसकी बात समझ में आई कि क्या चल रहा है, वो जल्दी से समुद्र से निकलकर लाइट हाउस की तरफ चली गई। जब जल परी पहुंची तो उसकी पूंछ पैरों में बदल गई और वो जल्दी से उस जगह पर पहुंच गई जहां सारी शहजादियां इकट्ठी हुई थीं। हाय, मैं जलपरी आर्या हूँ। तो जरूर आप सब बाकी शहजादियाँ हो। आर्या, खुशामदीद। मैं रेपेंजल। मैं स्नो वाइट हूँ। और मैं सिंड्रेला हूँ। देखो, अब हम एक साथ हैं। उन्होंने तब तक बातें की जब तक सूरज नहीं आ गया और एक दूसरे को अपनी कहानियां सुनाई। रात खत्म होते ही जब समुद्र में लाइट हाउस रोशन हुआ, शहजादियां अपनी अपनी ताकत के लिए जंगल में चली गईं। ये दुनिया भर में बुराई फैलाने वाली चुड़ैलों को सबक सिखाने का वक्त है। सही कहा, हमें तैयार रहना चाहिए। सिंड्रेला ने बाकी शहजादियों को जानवरों से बातें करने की कला के बारे में बताया। हाँ, यानी आप मेरे छोटे दोस्त ग्रेडो से बात कर सकती हैं। एक ड्रैगन? कमाल है। कितना मजेदार है। तभी ड्रेडो सामने आया। हेलो ड्रेडो। क्या आप मेरी जबान बोल सकती हैं? हाँ, तुमसे मिलकर खुशी हुई। वाह, तुम सच में जानवरों से बात करती हो। तो आपकी ताकत क्या है जलपरी आर्या?
मैं आपको यहाँ से हर चीज दिखा सकती हूँ। जलपरी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथों को एक साथ रखा। अपने चारों तरफ बिखरी रोशनी के साथ उसने सभी शहजादियों को हवा में उठा लिया। शहजादियाँ इस ताकत से बहुत हैरान हुई। जलपरी ने उन्हें फिर उतार दिया, लेकिन सिंड्रेला ने अपना होश खो दिया और उसके पैर में चोट लग गई। मेरा टखना, मेरे टखने में दर्द हो रहा है। स्नो वाइट ने अपने दोनों हाथों से सिंड्रेला के टखने को छुआ और अपने हाथों के बीच की गर्मी के साथ, ये शानदार है स्नो वाइट। मेरा टखना ठीक हो गया, मैं खड़ी हो सकती हूँ और ये मेरी सुपर पावर है। अपने हाथों से मैं किसी भी चोट को ठीक कर सकती हूँ। आखिर में रेपुंजेल ने अपने बालों से कुछ बात की और उन्हें आसमान तक उड़ा दिया। उसके सुनहरे चमकदार बाल 4 पर में बदल गए। हर एक पर एक राजकुमारी के सर पर ऐसे ढक गया जैसे कि सोने की मिट्टी हो। फिर सभी हिस्से फिर से एक हो गए और वो एक रास्ता बन गया जिसे शहजादियां पार कर सकती थी। मेरी ताकत ये है कि मैं अपने बालों को कोई भी काम दे सकती हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। स्नो वाइट, जलपरी